अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जनरल इन्फॉर्मेशन। आज 30 जुलाई 2025 वेंसडे है और सुबह के 7 बज चुके हैं। आज का टॉपिक है प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एपिसोड 5। डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 3 दिसंबर 2004 टू टिल डेट और टिल गवर्नमेंट फर्दर ऑर्डर। यानी आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता का प्रमाण और एपिसोड 5, जिनकी पैदाइश 3 दिसंबर 2004 से लेकर के आज तक हुआ है, या टिल फर्दर गवर्नमेंट का फर्दर ऑर्डर तक जो यही ऑर्डर है, तो उस पर क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। यानी जिसकी पैदाइश 3 दिसंबर 2004 से लेकर के अब तक हुई है, उसको क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। उसको सबसे पहला कि वो कब कहाँ पैदा हुआ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और परमानेंट रेसिडेंस अपना देना होगा, और अपने माँ और बाप दोनों का देना होगा। अगर माँ विदेश से आई है तो वैलिड पासपोर्ट वीज़ा पर आई होगी, और बाप भारतीय नागरिक होगा तो भी बच्चे को कंसीडर कर लिया जाएगा। इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर माँ इंडियन है, बाप बाहर से आया है, बाहर का रहने वाला है, तो बाप के पास फॉरेन पासपोर्ट होना चाहिए, तो और वो वैलिड वीज़ा पर इंडिया में रह रहा है, तो उसके आधार पर बच्चों को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वैसे बच्चे या जिनके जो बच्चे पैदा हुए मान लीजिए 2 साल के हैं, और उनके बाप का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है, या 88-89 में पैदा हुआ है, तो उसको क्या करेगा, उस बच्चे के दादा का भी डॉक्यूमेंट देना होगा। दादा का पासपोर्ट दे दे, या दादा का जो है स्कूल का सर्टिफिकेट दे दें, तो ये प्रूफ देना होगा। तो चूँकि उसके बाप की पैदाइश 1 जुलाई 1987 या उसके बाद की है, तो अब इसमें डॉक्यूमेंट में, जैसा कि हमने एपिसोड 3 और 4 में बताया, सेम डॉक्यूमेंट है। इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा क्लू और दे देते हैं आपको। इसमें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और इंडियन पासपोर्ट लगेगा, ये बच्चे का प्रमाण हो गया। उसके बाद बच्चे के बाप और माँ का दोनों का पासपोर्ट लगेगा या बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर बच्चे की माँ नेपाल से, भूटान से आई है, तो वहाँ का जो है वो पासपोर्ट वहाँ की अगर नागरिकता है लिए हुई है, एक बैग तो नहीं मिल जाएगा, तो उसको वहाँ का पासपोर्ट देना होगा। नेपाल का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, या भूटान का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। चूँकि ये नेपाल और भूटान में मैत्री संबंध है फॉरेन पॉलिसी के तहत, तो उसमें ज़्यादा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो या तो पासपोर्ट दे दे या बर्थ सर्टिफिकेट दे दे। लेकिन जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, या बांग्लादेश से शादी करके जो महिलाएं आ रही है या पुरुष आ रहे हैं, या जो मलेशिया से आ रहे हैं, तो उसको वो वैलिड तरीके से आया हो, यानी पासपोर्ट वीज़ा के ज़रिए, तो वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो, तो उनको वहीं का फ़ॉरेन का पासपोर्ट दे देना होगा। तो माँ बाप दोनों में से एक इंडियन रहना चाहिए। माँ या बाप अगर विदेशी हो तो उसका पासपोर्ट लगेगा, तो बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगर जो लोग इंडिया में ही पैदा हुए हैं और उनका बाप का जन्म 1 जुलाई 1987 या उसके बाद हुआ है, तब वो क्या करे, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट देना होगा। अगर उसका बाप जिंदा है तो अपने बाप का पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर बाप मर गया है, स्कूल में पढ़ा होगा, तो स्कूल का रिकॉर्ड देगा लिखवा करके। अगर वो नहीं हो तो दादा के नाम का जो ज़मीन होगा उसको जो प्रूफ करेगा, तो बाप का कोई ऐसा सबूत होगा, कोई भी आईडी जिसमें दादा का नाम लिखा हो और स्पेलिंग सेम हो। अगर उसको मान लीजिए कि दादा का डॉक्यूमेंट है, उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको कुर्सीनामा, सजरा, जीनोलॉजिकल टेबल देना होगा, यानी वंश वृक्ष देना होगा कि हमारे दादा का नाम ये था, बाप का नाम ये था, हमारे दादा के इतने बेटे थे। पूरा वो ब्लॉक से ये बना करके देना होगा, या मंडल ऑफिस से देना होगा, फैमिली ट्री सर्टिफिकेट। तब जा कर के ये प्रमाणित होगा कि आप भारतीय हैं। आप फिर से एक बार सही से समझ लीजिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट लगेगा, उसके साथ बच्चे के माँ और बाप दोनों का प्रूफ लगेगा।
और ये बर्थ सर्टिफिकेट और इंडियन पासपोर्ट, अगर विदेश से आया है बच्चे का माँ या बाप और एक इंडियन हो एक विदेशी हो तो वो उसका फॉरेन पासपोर्ट लगेगा। तो ये साबित होगा। अगर बच्चे का बाप का उम्र या माँ का उम्र जो इंडियन है 1 जुलाई 1987 से पहले बाद पैदा हुई है तो उसके दादा का भी डॉक्यूमेंट लगेगा, और उसके दादे के डॉक्यूमेंट में या नौकरी कर रहा है तो पेंशन प्रमाण पत्र दे दे, या और भी जो मान लीजिए कि ज़मीन का पेपर है वो दे दे। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो उसको सुधार करवाना होगा वकील से मिल करके। जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके साथ ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट क्या क्या जो है ना जुल्म कर रही है, किस किस बिंदु पर गलत कर रही है। शुक्रिया, जय हिंद।